अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद रोज से इसराइल और दीगर जो ममालिक हैं, अमेरिका है, वो ये बार बार ऐलान कर रहे थे कि जल्द ही उनको एक और मुल्क एक्सेप्ट करने वाला है। और उस मुल्क के हवाले से जब पाकिस्तान का नाम लिया गया तो बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने एक डिक्लेयर तौर पर कहा कि वो मुल्क इस्लामी तो है मगर वो पाकिस्तान नहीं है। अब वो मुल्क सामने आया है, उसका सामने नाम आया है, और ये मुल्क अगर इसराइल के साथ मिलेगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उम्मत मुस्लिमा को कितना बड़ा नुकसान होगा नाजरीन, क्योंकि ये जो मुल्क है इसका नाम इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाला मुल्क माना जाता है। यानी कि इसके अंदर जो मुसलमान हैं वो पूरी दुनिया के किसी भी खिते, किसी भी रियासत की निस्बत सबसे ज्यादा हैं। और इस मुल्क को अब बाकायदा तौर पर जो सदर ट्रंप है उसकी जानिब से कहा गया है कि अगर आप इसराइल को एक आजाद रियासत तस्लीम करते हैं तो हम न सिर्फ आपकी मदद करेंगे बल्कि आपको 1 से 2 बिलियन डॉलर्स की जो इमदाद है वो भी देंगे। क्योंकि जो इंडोनेशिया है उसके अंदर नाजरीन मामलात या जो हालात हैं, वहां की जो हुकूमत है उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन हालात की वजह से वहां पर मुख्तलिफ किस्म की बगावतें भी फूटी हुई हैं, और यकीनी तौर पर ये बगावतें भी इसराइल और अमेरिका की जानब से वहां पर नाफिज की गई। वहां पर जो दहशतगर्द लोग हैं वो भेजे गए हैं ताकि इसके हालात खराब किए जा सकें और उसको इस नहज पर पहुंचा दिया जाए कि जब इसराइल का वजूद मनवाना हो, इससे इसराइल को आज़ाद रियासत मनवाना हो इनसे, तो फिर ये चूचा ना कर सके बल्कि ये आसान तरीके से जाकर इसराइल की गोद में बैठ जाएं और मान लें कि जी ठीक है, आप इसराइल जो है वो एक आज़ाद रियासत है। अब इस मुल्क का नाम सामने आते ही जो उम्मत मुस्लिमा है उसको यकीनी तौर पर यह सोचना होगा कि किस तरह मुसलमानों के बड़े बड़े ममालिक को, अरब रियासतों को, अरब इस्लामिक रियासतों को इसराइल अपने साथ मिलाता चला जा रहा है। और इस मुल्क के बारे में जो ऐलान किया गया है तो यकीनी तौर पर आने वाले कुछ दिन में उम्मत मुस्लिमा देख लेगी कि ये मुल्क भी, यानी कि इंडोनेशिया भी, इसराइल को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेगा, जिसके बाद पाकि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही ख्वाब था, उनका एक ही मुतालबा था कि जो इसराइल है वो फ़लस्तीनियों को उनके हकूक दे, मगर इसराइल ने वहाँ फ़लस्तीनियों को हकूक देने के बजाय वहाँ पर मजालिम भी बढ़ाए, और फिर आस्ता आस्ता जो अरब इस्लामिक रियासतें हैं उनको अपने साथ ऐड करना, शामिल करना भी शुरू कर दिया। और आस्ता आस्ता बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ खड़े हो गए, और इसराइल ने फिर उनको बड़े इनामात भी दिए, और इसी तरह ये सिलसिला मजीद आगे चलता जा रहा है। और इंडोनेशिया के हवाले से अब ये खबरें सामने आई हैं कि इंडोनेशिया जो है वो आने वाले वक्त के अंदर इसराइल को तस्लीम कर लेगा, क्योंकि इंडोनेशिया को हालात ठीक करने के हवाले से और बाकायदा तौर पर अमरीकी हुकूमत से हालात ठीक, इंडोनेशिया के हालात ठीक करने के हवाले से और उनके जो हालात उनको बेहतर करने के हवाले से अमरीकी हुकाम की जानिब से वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि अगर आप इसराइल को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेते हैं, अगर आप उसके साथ अमन मुआहदे कर लेते हैं, तो फिर आने वाले वक्त के अंदर आपको 1 से 2 जो बिलियन डॉलर की इमदाद है वो दी जाएगी, और आपके मसाइल ख़त्म करने के हवाले से भी इसराइल और अमरीका मज़ीद इक़दाम उठाएंगे। ये अब वो वक्त आन पहुँचा है नाज़रीन के जिसको कहा जाता है कि फैसले की घड़ी है, कि अब आने वाले वक्त में जिस तरह अरब रियासतें और इस्लामी ममालिक इसराइल के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने और दीगर जो तुर्की है, जो ईरान है या जो चीन है, इन्होंने इस सारे मामले के अंदर कैसे खुद को ना सिर्फ सामने लाना है बल्कि अब अहम फैसले लेने के हवाले से भी इन्होंने जो अपनी पॉलिसियां हैं वो कैसे बनानी है। क्योंकि इसराइल और अमेरिका यकीनी तौर पर जहां उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन हैं, वहीं पर वो चीन के भी दुश्मन हैं, और उम्मत मुस्लिमा का ये जो ममालिक ये इसराइल के साथ मिलते जा रहे हैं, तो इसका नुकसान जहां उम्मत मुस्लिमा को हो रहा है वहीं पर चीन को भी हो रहा है। और चीन के साथ पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है, या मलेशिया के साथ पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है, या तुर्की के साथ जितनी गहरी दोस्ती है, तो इन ममालिक ने मिलकर अगर अब भी कोई अहम ब्लॉक ना बनाया तो आने वाला वक्त जहां उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी परेशानियों का सबब बनेगा, वहीं पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या दबाव का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हुक्मरानों को इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना हौसला और इतना ईमानी जज्बा दे कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो आने वाले वक्त में ना सिर्फ इसराइल का खात्मा करने में कामयाब रहें, बल्कि उसके साथ साथ मुसलमानों के जितने भी दीगर दुश्मन ममालिक हैं उन सबको तहस नहस करने में भी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपना किरदार अदा कर सकें।